नमस्कार सभी को, मैं हूं सागर पांडे और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं PMAY कमेंट बॉक्स सीरीज का एपिसोड नंबर 16। हम ऑलरेडी 15 एपिसोड्स बना चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई आपकी डिफरेंट क्वेरीज के ऊपर, लेकिन अभी भी हमारे पास काफ़ी सारी कॉमन क्वेरीज आ रही हैं, तो ये कमेंट बॉक्स उन्हीं क्वेरीज के रिगार्डिंग है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन अभी लिया है तो ये सारी क्वेरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए, आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज का आंसर इसके अंदर मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आती है, आपकी क्वेरीज सॉल्व होती है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए लेते हैं आज की सबसे पहली क्वेरी। हमारे पास काफ़ी सारे व्यूअर्स की क्वेरी आ रही है कि यदि उन लोगों ने अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया है तो उनको लगभग कितने समय में सब्सिडी आती है। तो इसका आंसर है कि लगभग पूरी प्रोसेस होने में 6 से 7 महीने आपको लग जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं, इसके अंदर क्या काम होता है, इसके लिए कौन से इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार रहते हैं, तो आप आई बटन में दी हुई हमारी ये वीडियो देखें। इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी डिस्क्राइब करके बताया है कि सारे इंस्टीट्यूशंस का क्या क्या काम रहता है, किस किस स्टेज पे काम रहता है। इसके बाद आपकी स्टेजेस से जुड़ी हुई काफ़ी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो हमें कॉमन क्वेरी रिसीव हो रही है वो ये है कि अगर किसी को सब्सिडी का पूरा अमाउंट मिल चुका है तो क्या वो बैलेंस ट्रांसफ़र, दैट मीन्स कि एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर लोन ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, आप लोन ट्रांसफ़र कभी भी करवा सकते हैं। शर्त यह है कि आपका अभी जिस बैंक के अंदर लोन चल रहा है उसके अंदर आपको बैलेंस ट्रांसफ़र कराने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पेनल्टी अमाउंट तो नहीं लग रहा है। तो आप एक बार ये कंपेयर करके देखें कि जिस भी बैंक में आप जा रहे हैं, जहाँ पे आपको और अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं वहाँ जाने से पहले जिस बैंक से आप लोन ट्रांसफ़र करवा रहे हैं वो आपसे कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं चार्ज कर रहा पेनल्टी के तौर पे। अगर ये पेनल्टी चार्जेस कम है या फिर कोई चार्जेस ही नहीं है तो आपको जहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर मिल रहा है वहाँ आप अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके बाद जो हमें काफ़ी कॉमन क्वेरी मिली है वो ये है कि क्या जो सब्सिडी का अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, क्या वो उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, आप सब्सिडी के अमाउंट को अपने पर्सनल यूज़ के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं या किसी भी और तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो आपके लोन में ही एडजस्ट होगी। लेकिन यदि आपका होम लोन उस बैंक में चलते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है तो फिर आप लोन टॉपअप ले सकते हैं। लोन टॉपअप के बारे में सारी जानकारी के लिए हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाके उसको देखें, उससे आपके टॉपअप लोन के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यदि भविष्य में भी आपको टॉपअप लोन की जरूरत पड़ती है तो आपको टॉपअप लोन के बारे में सब कुछ पता होगा। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास कॉमन क्वेरी आ रही है वो ये है कि क्या LIG और EWS कैटेगरी के लिए ये सब्सिडी की स्कीम सरकार ने एक्सटेंड की है क्या। और इसका जवाब हम लोग ऑलरेडी कई बार दे चुके हैं कि अभी तक गवर्नमेंट की साइड से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका मतलब अभी हम यही समझेंगे कि अभी जो स्कीम है ये बंद कर दी गई है। भविष्य में यदि कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेरी है जो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हमसे पूछ रहे हैं वो ये है कि उनको अभी तक एप्लीकेशन ID नहीं मिला है, तो क्या वो एलिजिबल है PMAY की सब्सिडी के लिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यदि बैंक ने पोर्टल पे आपका एप्लीकेशन अपडेट करी है तो आपकी एप्लीकेशन ID ज़रूर जनरेट हुई होगी। हो सकता है बैंक के जिस भी ऑफिसर के पास आप जा रहे हैं उसको इस चीज़ की नॉलेज ना हो, तो आप उनके हायर ऑफिशियल या हायर ऑफिस से मेल करके ये पूछ सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन ID क्या है। क्योंकि यदि होम लोन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हुआ है तो फिर एप्लीकेशन ID ज़रूर जनरेट हुई होगी। लेकिन यदि बैंक ने आपकी एप्लीकेशन पोर्टल पर अपडेट ही नहीं करी है तो फिर आपको एप्लीकेशन ID नहीं मिलेगी और फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे लोन की सब्सिडी के लिए। तो आप बैंक जाके एक बार अपने एप्लीकेशन ID के बारे में बैंक से ही पूछें। बैंक नहीं बता पाए तो आप उनके हायर ऑफिशियल या हायर ऑफिस से एक बार ईमेल के थ्रू जरूर संपर्क करें। और इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेरी हमारे पास लगातार ही कई सारे व्यूअर्स की आ रही है वो ये है कि उनको पार्शियल सब्सिडी का अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, बचा हुआ सब्सिडी का अमाउंट कब तक क्रेडिट होगा और कितना क्रेडिट होगा। या कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि उनको सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो उन लोगों के लिए हम बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी का ऑफिशियल कैलकुलेटर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आपको जाके गूगल पे लिखना है PMAY सब्सिडी कैलकुलेटर, जो भी सबसे पहले लिंक आए उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको अपने लोन का अमाउंट लिखना है, आपके लोन का टेन्योर लिखना है और आप किस कैटेगरी में आते हैं, दैट मीन्स कि आपकी वार्षिक आय कितनी है ये लिखना है। जब आप ये सब डाल देंगे तो आपकी टोटल एलिजिबिलिटी अमाउंट सब्सिडी की नीचे कैलकुलेट करके आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो यदि आप MIG1 और MIG2 कैटेगरी के हैं और आपका जो भी डिसबर्समेंट 31 मार्च 2021 से पहले हुआ है तो उसके ऊपर ही सब्सिडी आपको मिलेगी। तो आप जब इस कैलकुलेटर के अंदर जो भी अमाउंट डालें वो 31 मार्च 2021 से पहले डिसबर्स हुआ वाला डालें।
वहीं अगर AWS और LIG कैटेगरी वाले अगर इस कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं तो आप 31 मार्च 2022 से पहले जो भी अमाउंट आपका डिसबर्स हुआ है उसी अमाउंट को आप इस कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे और उससे आपको आपकी सब्सिडी का अमाउंट पता चलेगा। रही बात उन लोगों की जिन लोगों का थोड़ा सा अमाउंट सब्सिडी का आ चुका है और बचे हुए सब्सिडी के लिए वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि वो सबसे पहले तो ये देखें कि उनका जो सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट था, दैट मीन्स कि जो दूसरा डिसबर्समेंट हुआ था उसकी डेट क्या थी। यदि आप MIG कैटेगरी में हैं और 31 मार्च 2021 के बाद आपका सेकंड डिसबर्समेंट हुआ है तो उसके ऊपर आपको सब्सिक्वेंट सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि लास्ट डेट 31 मार्च 2021 ही थी। इसी तरह अगर आप AWS और LIG कैटेगरी के हैं और आपका सेकंड डिसबर्समेंट मान लीजिए 31 मार्च 2022 के बाद हुआ है तो आपको उस अमाउंट पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। जितना भी अमाउंट 31 मार्च 2022 से पहले डिसबर्स हो गया है सिर्फ उसी के ऊपर सब्सिडी मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें आप कहीं लिख लें और उसके बाद ये सब्सिडी कैलकुलेटर का यूज़ करके अपने सब्सिडी का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है उन लोगों की जिनका सब्सिडी का अमाउंट आ गया है और उनने सही समय पे ही अपना दूसरा डिसबर्समेंट भी लिया था, उनकी सब्सिडी कितने समय में आएगी। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सब्सिडी का जो डिसबर्समेंट होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे होता है। मतलब जो पहले आएगा या जिसका भी डिसबर्समेंट पहले होगा उसकी सब्सिडी पहले रिलीज होगी। तो पहले डिसबर्समेंट और दूसरे डिसबर्समेंट में जो समय बीता होगा उसमें कई सारे लोगों ने अपने PMAY के अंदर डिसबर्समेंट लिया होगा, तो पहले उनकी सब्सिडी आएगी, उसके बाद आपके सेकंड डिसबर्समेंट की सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो इसके अंदर थोड़ा समय लगता है, तो आप वेट करिए। इसके बावजूद भी आप एक CNA को मेल करके अपने सब्सिक्वेंट सब्सिडी का स्टेटस पता कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ कॉमन क्वेरीज जो हमारे पास लगातार ही हमारे व्यूअर्स के द्वारा पूछी जा रही है। जिन लोगों ने भी नए तौर से अभी PMAY में अप्लाई किया है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आपकी क्वेरी इस वीडियो से सॉल्व हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके साथ साथ ही हम लोग अपने चैनल के ऊपर लाइव सेशन भी करते रहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी आपकी क्वेरीज को लेकर, जिसका प्रायर इंटरमेशन हम लोग अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे देते हैं। तो यदि आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इंटेलेक्चुअल सागर और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फाइनली यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इसी तरीके से PMAY और डिफरेंट लोन और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियो लगातार लाते रहते हैं ताकि आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक करें और ऑल पे भी ज़रूर क्लिक करें। इसी नोट पे मिलते हैं किसी नए दिन आप लोगों की प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी कुछ नई क्वेरीज को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।